तरह की सिटी है, ये बिज़नेस के लिहाज से कैसी है, और जो लोग मतलब स्कैमर्स हैं या जो लोग इधर आगे जाने की सोचते हैं, उन्हें किस तरह इन चीज़ों से बचना चाहिए। यार के मुताबिक माल लाएं, अपनी मर्जी का माल ना लाएं कि अपनी मर्जी से लाए और बोलो जी हमसे खरीदो। ऐसा नहीं है दुनिया में कहीं। करेंसी बहुत बड़ी है हाँ जी। और आप जाओगे आपको नौकरी पे रख लेंगे। वो पाकिस्तान के हिसाब से बेचारा सोच कर आता है सर जाए। और कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को 19 साल हो गए यहाँ। माशाल्लाह 19 साल का आपका एक्सपीरियंस है। रान भाई क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। तो पाकिस्तान में तो आपसे बात होती रही थी, तो इधर हम पहुंचे हैं तो माशाल्लाह मुलाकात भी हो गई। जैसे आदिल भाई ने आपके बारे में बताया था, मिलके उससे भी अच्छा लगा है। क्योंकि आज के दौर में तो आपको पता है कि हर बंदा एक दूसरे को काटने पे है, तो आपने बड़े अच्छे मशवरे भी दिए हमें। तो ये मैं अपने व्यूवर्स को भी जो है ना आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बाकू किस तरह की सिटी है, ये बिज़नेस के लिहाज से कैसी है, और जो लोग मतलब स्कैमर्स हैं या जो लोग इधर आगे जाने की सोचते हैं, उन्हें किस तरह इन चीज़ों से बचना चाहिए और बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में बताएं कि सबसे पहले तो आप इस मार्केट में बैठे हैं, थोड़ी इसकी हमें इन्फो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मार्केट तो ये बहुत अच्छी है और काम करने वाली जगह है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। जी जी। अगर आदमी अच्छे तरीके से आए, काम करे और काम की माल की क्वालिटी लेकर आए तो बिज़नेस अच्छा है यहाँ, ऐसे नहीं है कि नहीं है। लेकिन पहले ये देखें कि यहाँ पे ये लोगों को क्या चाहिए, जिनके मेयार के मुताबिक माल लाएं। अपनी मर्ज़ी का माल ना लाएं कि अपनी मर्ज़ी से लाए और बोलो जी हमसे ख़रीदो। ऐसा नहीं है दुनिया में कहीं। जिसको जो चीज़ पसंद आएगी वो वही ख़रीदेगा। हाँ जी। लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बस पहनावा उड़ावा जी बहुत अच्छा है तो हम भी ऐसे उठा के ले आए, लेकिन उसके मुताबिक नहीं आता है माल। समझ आई ना? यहाँ पे एक्सपोर्ट का माल लेकर आए बहुत अच्छी क्वालिटी का, और आदमी यहाँ पे अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते। समझ आई ना? और रह गई बात जैसे कि लोग आगे जाने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह एजेंट साहब लोग बहुत बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी है वहाँ भी है। वो वहाँ से ये बता देते हैं उनको कि इनकी करेंसी बहुत बड़ी है हाँ जी। और आप जाओगे आपको नौकरी पे रख लेंगे। वो पाकिस्तान के हिसाब से बेचारा सोच कर आता है कि भाई हम जैसे 5 रुपए किसी फ़कीर को दे देते हैं ना, तो ये 5 मनात भी फ़कीर को दे देते होंगे, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक ठीक। समझ आई ना? यहाँ मनात कमाने के लिए ना बंदे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके मनात हाथ में आता है। तो इमरान भाई ये बताएं हमें कि जो एजेंट्स वगैरह इधर हमें डील करते हैं कि जी वर्क परमिट बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट वगैरह आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फो दें हमें। देखिए भाई, स्टूडेंट के लिए तो जो है ना यहाँ पे सबसे बेहतरीन यही है कि सबसे पहले उसको इनविटेशन जाएगा जी जी। और फिर वो आएगा खुद अपने हाथ से फीस पे कर सकता है। ठीक है। उसको ज़रूरत नहीं है। अब रह गई बात इनविटेशन निकालने की, तो कम से कम भाई यहाँ पे 150 मनात जो है ना वो लोग लेते हैं अंदर की फीस जो है। जी जी। तो जो आदमी जाएगा लेने के लिए उसको भी 40-50 चाहिए। बिल्कुल ऐसे सीधी सी बात बिल्कुल है। ऐसे। वो अब सच्ची बात नहीं बताते हैं, लेकिन बोलते हैं जी पहले ही वहाँ से $200 है उसका। हाँ जी। समझ आई ना? वो बच्चा क्योंकि चिटिंगबाजी और टोपी तो यहाँ पे बड़ी जल्दी आदमी कर लेता है, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद जो है उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ इसने कितना हाथ किया और क्या किया है। समझ आई ना? तो आदमी मैं समझता हूँ कि अपना अगर टाइम वेस्ट करता है तो वो उसको बता दे कि भाई ये इसमें जो है ना ये मेरे को इतने पैसे दे देना, मैं आपका ये काम करा दूँगा। तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में इतना वो नहीं है, क्योंकि घर बैठे तो कोई चीज़ भी इतनी नहीं मिलती आसानी से, लेकिन फीस जो है ना वो तुमको यहाँ पे खुद आके पे करनी पड़ेगी। अच्छा। इसके लिए किसी को देने की ज़रूरत नहीं है एजेंट। जी जी। इमरान भाई आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान कराची से हूँ जी। ज़बरदस्त। और कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को 19 साल हो गए यहाँ। माशाल्लाह 19 साल का आपका एक्सपीरियंस है। तो क्या आप इस मार्केट के बारे में, जो सदरक मार्केट है, ये बाकू की सबसे बड़ी मार्केट है? ये अजरबैजान की सबसे बड़ी अजरबैजान की सबसे बड़ी अजरबैजान की सबसे बड़ी मार्केट, क्योंकि बाकू इसकी सिटी है जिसमें हम अभी मौजूद हैं। तो इसका क्या सीन है, मतलब इसमें जो बिजनेस के रिलेटेड कोई और अपॉर्चुनिटीज बता दें या कुछ भी बताएं जो इधर सारा कुछ चलता है उसके रिलेटेड। देखिए गारमेंट यहाँ पे अच्छा चलता है, पाकिस्तान का गारमेंट अच्छा है अगर अच्छा तरीके से लाया जाए। समझ आई ना? बाकी यहाँ पे चावल का काम है, अगर अच्छा लेकर आया जाए। हमारे यहाँ पे भी चावल जो है ना वो बहुत अच्छा चावल है, लेकिन ये कि जिसको भी पूछो ना उसने पहले इतने रेट बता दिए होते हैं कि इस रेट में यहाँ बिक रहा होता है, क्योंकि वो जो लोग आते हैं ना वो बरावों में या आराज में या यहाँ के अजरबैजान की बड़ी बड़ी मार्केटों में घूम के ना उनके रेटों को देख के ना फिर वो कैलकुलेशन करते हैं। सही। और आने वाले को ये पता नहीं होता है कि भाई क्या रेट है और क्या नहीं। वो एक दफ़ा वहाँ घूम के ना फिर आके बताते हैं कि भाई इतने का चावल पाकिस्तान से मिलेगा। अच्छा कहाँ से मिलेगा? बोला वो जी बस मिल जाएगा।
और फिर माल में जो है ना यहाँ पे मिलावट करके ले जाते हैं ना जो जी जी कचरा माल यहाँ नहीं बिकता है, यहाँ अच्छा माल है। देखिए इंडिया का चावल यहाँ बहुत अच्छा बिक रहा है, क्वालिटी के हिसाब से जो है ना वो हमारे से थका हुआ चावल है उनका, सही सही लेकिन सफाई के हिसाब से वो हमसे बहुत बेस्ट है। अब हमारे वाले कहते हैं जी 5% तो इसके अंदर आएगा ही आएगा कचरा। सही भाई है, क्यों आएगा, जब कचरा पैसा नहीं दे रहे तो कचरा माल क्यों लें तुमसे। बिल्कुल ऐसे ही, अब बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान इंडिया का चावल आ रहा है, बिल्कुल अच्छा चावल हाँ है, जी। इसमें कोई नहीं, यहाँ पे सब यूज कर रहे हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई सही, किसी सही, को सही। शिकायत नहीं है। सही से। मतलब ये मॉल्स में जाते हैं, मॉल से पहले रेट लेते हैं जो बड़े मॉल्स हैं, और जी, इधर फिर आगे होलसेल वो में जो है ना आके दूसरी बताते किसी हैं। पार्टियों को मिलके या फिर किसी बंदे को बता देंगे जी इतने का चावल मिलेगा। हालांकि ये तो हालांकि काम ही गलत है। पाकिस्तान में इतना महंगा चावल नहीं है। हाँ अब जी। उन्होंने पता है क्या रेट बताना होता है, जैसे एक आम सी परचून की दुकान में 300 रुपए, 320, 350 रुपए किलो बिक रहा है, उन्होंने जी 350 रुपए का तो चावल मिल जाएगा। बोला भैया 350 का तो 1 किलो भी मिल रहा है, और 1 कंटेनर भी क्या उसी रेट में मिलेगा क्या भाई। कंटेनर अल्लाह का के रेट बंदे चेंज होना कुछ तो चाहिए, बिल्कुल मतलब ऐसे। देखना चाहिए, फर्क आएगा। लेकिन वो बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं इसका रेट यहाँ वहाँ पे यही है। और जो सबसे बड़ी बात है ना हमारे पाकिस्तान में, वो बेचारा जो है ना सबसे पहले आके अपने मुल्क का ही रोना रोता है। हाँ जी, क्या हुआ जी, सैलाब आ गया, अब तो माल ही महंगा हो गया है। अच्छा मैंने कहा भाई सैलाब से माल का क्या ताल्लुक है। बिल्कुल भाई जमीनें उनकी जाहिर सी बातें बंजर हो जाती है, जमीनें उनके बेचारों की खराब हो जाती है, लेकिन माल तो सारा गोदामों में पड़ा होता है ना, जमीनों पे तो हर वक्त नहीं माल पड़ा नहीं, होता। ऐसा लेकिन ही। उन्होंने एक बहाना बनाया हुआ जी जमीनें खराब हो गई है हाँ और जी। सारा माल बह गया। लेकिन ये ऐसा नहीं है। स्टॉक तो पाकिस्तान बहुत किया होता है ना लोगों पाकिस्तान ने। में अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी नेमत है। देखें अगर ये सैलाब आया ना, जिनका भी नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उनका पूरा कर देता है और जी, जी। करता है और करेगा। हर मैं इसमें अंदाजा लगाया 2-3 साल बाद एक ऐसा सैलाब आता है, बिल्कुल। सब कुछ ले जाता है, लेकिन अल्लाह पाक फिर उनको सबको पाँव पे खड़ा कर देता सबको है। खड़ा कर देता है ऐसे ही। देखें- लेकिन गरीबों की तबाही उतर जाती है, उसे 20-20 जाती साल है। लग जाते हैं। ये गवर्नमेंट बटाटों ना का इंडिया काम की है ना। सोचती है ना पाकिस्तान की, हालांकि इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये फंड्स की वजह से ये सारे मामला होते हैं। खैर बाकी कुदरती आफात भी हैं। अच्छा ये हमारे अमाल हैं। अच्छा इमरान भाई मुझे ये बताएं कि यहाँ बिजनेस वीज़ा जो होता है तो उसके रिलेटेड क्या सीन है, मतलब अगर कोई बिजनेस आके करना चाहता हो क्या वो इजीली कर सकता है? इधर के लोग या इधर की गवर्नमेंट या पुलिस वगैरह तंग तो नहीं करती? नहीं देखिए ये लोग तंग नहीं करते, इनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप 50,000 बना अपने अकाउंट में जमा कराएंगे और वो आप उसकी जो है ना स्टेटमेंट जाके साथ लगा के जमा कराएंगे, आपको वीज़ा देंगे वो 3 महीने का। सही है, किसी को 6 का दे देते, किसी को 3 का, लेकिन 3 का पक्का है। सही है, वो 50,000 आपके अकाउंट में है और वो वापस आपको मिल जाता है। सही आप सही, निकाल सकते हो उसको 2-3 किस्तों में, ठीक है, 15,000 20,000 करके निकाल सकते हो। सही है, और उस पे वो आपको 3 महीने का जो वीज़ा देते हैं ना कि जाओ भाई अब बिजनेस करो। अब आप जिसमें दुकानें बनाओ अपना और उनके 2-3 बंदों को कम से कम काम पे रखो, इधर अजरबैजान अजरबैजान के अच्छा लोग, अच्छा, अपने आज़री लोगों लोग। को नहीं, उनको तनख्वाहें दो, उनका टैक्स दो, अपना टैक्स दो। आप उनको प्रॉपर तरीके से टैक्स देते जाओगे, आप दोबारा जाके जमा कराओगे, आपको फिर वीज़ा देंगे। जबरदस्त। उनको पता है कि इसने 50,000 भी रखा हुआ है, वो आपकी निकाल सकते हो, निकाले में, हाँ जी। लेकिन उनको ये समझ आ जाती कि हाँ भाई ये काम कर सकता है। काम कर सकता है, मतलब वो बिजनेस में लगाए पैसा जो भी अब उसके अंदर लोग डाले। आ रहे वो एजेंटों को दे देते पैसे कि भाई हम आपके 50,000 जमा करा देंगे, हाँ जी। आप हमें जो है ना पैसे दे दें। बिल्कुल अब सब ने अपनी अपनी दुकान बनाई हुई है, ऐसे ही है। जिसका जो लग गया उसने वो जो है लगा के उसने वीज़ा लगवा लेना। हाँ जी। एक दफ़ा लगता है, दूसरी दफ़ा नहीं लगता, फिर वो रोके बेचारा चला जाता है। चला जाता क्योंकि लोग खुद भी गलत करते हैं ना। अब बिल्कुल। प्रॉपर तरीके से काम करें तो फिर कर फिर ही सकते हैं, काम कर क्यों नहीं सकते कर हैं, सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हमें 50,000 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद 6 महीने की मिलेगी, फिर साल की मिलेगी, फिर मिलेगी, साल की मिलेगी। जाहिर सी फिर बात है, साल आपने बाय टैक्स साल। देना है। देखो हुकूमत को टैक्स चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हुकूमत तो ऐसी है, बल्कि दुनिया में इस टाइम पे हुकूमतें ऐसी है ना हाँ कि जी। वो बोलते हैं कि बिजनेसमैन आए, जी, जी। लोग इधर तनख्वाह के लिए नहीं आए, काम के नहीं आए, इधर बिजनेस के लिए आए, तो उसको वो देंगे, क्यों नहीं देंगे, और दे रहे हैं भी। ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं। तो फिर प्रॉपर बिजनेस करे बंदा। फिर इसमें वर्क परमिट भी मिलते हैं नहीं, वर्क परमिट का देखें वो एक अलग है, जब आप उसके अपने इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, 4-5 आदमियों को काम पे लगा लेते हो, जी जी, फिर आप वर्क परमिट अपना किसी का निकाल सकते हो। लेकिन उस पर भी जो है ना आपको 125-30 मना महीने के वो बंदे को जमा कराने पड़ेंगे, सही उसका सही भी सही टैक्स सही, है। उसका भी टैक्स हाँ, है। ये वर्क परमिट वाले बंदे ये वर्क परमिट वाले। चलिए बेहतर हो गया। चलिए ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह आपसे मैं कॉल पे रास्ते में भी रहूँगा, इन्फो लेता भी रहूँगा। तो बाकी फिर आदिल भाई तो हैं ही हमारे साथ, तो इन्होंने तो हर जगह मुझे एक्सप्लोर करवाई है। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू।